हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में, जो कि है ACIO। तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स, कितना लगेगा फॉर्म भरने में फ़ी, क्या होना चाहिए आपका उम्र जिससे आप फॉर्म भर सकें, और कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या होगा एग्ज़ाम का फॉर्मेट। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और वन बाय वन सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सबसे फेवरेट वेबसाइट सरकारी रिजल्ट .com पे। ठीक है, तो ये खुल गया मेरा ब्राउजर और यहाँ हम लोग टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट .com। ये देखिए, आगे हम लोग वेबसाइट पे थोड़ा सा ही स्लाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ये देखिए, ACIO ग्रेड 2 मैं मार्क कर देता हूँ। आपको ये दिखेगा MTS हवालदार जो दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, जो कि कल से ही स्टार्ट हो गया, 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करने के लिए चलते हैं इस लिंक पे और देखते हैं क्या है इसका डिटेल्स। तो सबसे पहले बताया गया है कि ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ठीक, और इसका ACIO का नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में आया, 19 जुलाई को आ चुका है नोटिफिकेशन, और 24 से फॉर्म फिलिंग हो चुका है स्टार्ट। तो नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। 19 जुलाई को ये नोटिफिकेशन नहीं, देखिए सॉरी, माफ करिएगा, 19 जुलाई से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका है 10 अगस्त। ठीक है, मैंने ऊपर गलत बता दिया, वो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 19 जुलाई से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 10 अगस्त। एग्जाम फी पे करने का भी लास्ट डेट 10 अगस्त ही है। एग्जाम डेट आपको बता दिया जाएगा कुछ दिन में, और साथ ही एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखते हैं कितना लगेगा हमको फी, एग्जाम फी। ठीक है, फॉर्म फिल करने में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल, OBC, EWS के लिए। EWS तक मतलब जनरल, OBC, EWS, इन तीन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 650 रुपए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 550 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेमेंट करने का तरीका आप लोगों को मालूम ही होगा। पेमेंट किसी भी तरीके से हो जाता है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब एज लिमिट पे आते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट आपका 10 अगस्त 2025 से देखा जाएगा। 10 अगस्त 2025 से पहले आप का एज कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। 18 साल कब होना चाहिए? 10 अगस्त 2025 से पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन कैसे दिया जाएगा? तो जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके ऊपर, जैसे SC ST OBC वगैरह कुछ साल होगा गैप मिलता है, वो आपको दिया जाएगा। साथ ही आपका यहाँ पे टोटल, देखिए टोटल सीट दिया हुआ है 3717। दोस्तों 3717 पोस्ट पे ये भर्ती आया हुआ है। 3717 बहुत ज्यादा पोस्ट होता है, मतलब बहुत कम भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, लेकिन अच्छा खासा पोस्ट होता है। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं कौन से पोस्ट पे भर्ती है। तो देखिए सिर्फ एक ही पोस्ट आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और 3717 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस डिग्री मतलब इस स्ट्रीम से होना चाहिए। आप फिजिक्स से बैचलर किए, केमिस्ट्री से किए, बायो से किए, मैथ से किए, आर्ट से किए, आप सब लोग एलिजिबल हैं, बस आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये अप्लाई करने का एग्जाम पैटर्न का देख लेते हैं, क्या है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले आपका Tier 1 एग्जाम होगा जो कि रिटर्न में होगा, फिर आपका Tier 2 एग्जाम होगा, वो भी रिटर्न में होगा, फिर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और ये तीनों अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर सही से हो जाता है, कोई फॉल्स नहीं निकलता है, तो फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका मेडिकल फिटनेस देख लिया जाएगा, और आप अगर सब जगह से पास हो चुके हैं तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पे है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है।
ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये है आपका अप्लाई करने का लिंक। तो इस पे क्लिक करके चलते हैं वेबसाइट पे। ये देखिए, वेबसाइट पे जैसे ही आते हैं तो हम लोग को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, मतलब ये सब है जो आपको अप्लाई करने से पहले देख लेना है। तो क्या देखना है, कैंडिडेट को डिटेल क्यों फिल करना है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए, पहला लाइन में ये बोल रहा है। दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है, कैंडिडेट विल रिसीव यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड। देखिए क्या बोलता है कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड मेल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर लॉगिन करेंगे और यूजर पासवर्ड की मदद से, उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट नेम, और जब आप करेक्ट मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको सब कुछ सही भरना है, मतलब करेक्ट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, और फिर नंबर भरना है और ईमेल एड्रेस, ये सब सब कुछ करेक्ट भरना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत भर दें। ठीक है, बाकी ये जनरल लिंक वगैरह है। और आपको अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर आप करिएगा तो फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जैसा कि देखिए यहाँ बताया गया है कि ईमेल आईडी और फोन दोनों जगह यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाए, देखिए मैं एक बार रजिस्टर को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो रहा है वेबसाइट अपना लोड। ठीक, देखिए यहाँ से पोस्ट नेम, आप पोस्ट नेम सर एक ही पोस्ट है तो ये पढ़ लीजिएगा। पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ठीक है, फिर आप अपना पूरा नाम डालिएगा और ऐसे ही करके मतलब नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के जनरेट ओटीपी करिएगा, और उसके बाद फिर कैप्चा डाल के आप वेरीफाई करते हैं तो आपको फोन पे दे दिया जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है, और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल एड्रेस पे दिया गया है वो आप यूजर आईडी यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म आप अपने फ़ोन से ही पूरा भर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप साइबर कैफ़े में ही जाके भर सकते हैं। तो आप फॉर्म पूरा भर के उसके बाद लास्ट में अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम के लिए चले जाइएगा जब आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा तो। चलिए, तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा। अगर किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में उस पर काम करूँगा, उस कमी को सुधारने का कोशिश करूँगा। और साथ ही आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैं जो भी चाहता हूँ, एक गोल है मेरे माइंड में कि जल्दी से जल्दी मैं अपना सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूँ। अभी तो सिर्फ 6 सब्सक्राइबर हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक महीने के अंदर मैं 100 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊं, जो कि आप लोगों के हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और